ओम गणेशाय नमः। आज बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ, जो जानकारी है मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई। देखिए, मौनी अमावस्या जो है ये 2024 का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 फरवरी सुबह 8:02 से लेकर शुरू होगा और अगले दिन यानी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर तिथि का समापन होगा। तो ऐसे में जो आपको व्रत रखना है या जो भी आपको स्नान करना है वो आपको करना है 9 फरवरी को ही। देखिए, ये जो माघ मास में आने वाली अमावस्या है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ अमावस्या है और इस पे बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं, वो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या 9 फरवरी को ही है और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है और माना यह भी जाता है कि मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सुबह ही शुरू हो जाएगी 7:23 पर और 10 फरवरी को 4:28 तक रहेगी ये। इस दिन व्रती को मौन धारण करते हुए दिन भर मुनियों सा आचरण करना चाहिए। इस कारण यह अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है और बताया यह भी जाता है कि इस दिन गंगा स्नान पर तिल, लड्डू और तेल दान करना चाहिए। वहीं माघ के महीने में आने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है और मौनी अमावस्या पर ही मौन व्रत करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही पितृदोष, कालसर्प दोष से मुक्ति आपको अगर प्राप्त करनी है तो यह दिन सबसे ही शुभ माना जाता है। देखिए, इसके छोटे छोटे उपाय होते हैं, उन उपायों को आपने ज़रूर करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है और इस पावन तिथि पर पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस पावन दिन दान करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यह अमावस्या माघ के महीने की है तो ये और भी शुभ और फलदायी हो जाती है। माघ महीना अगर आपने पूरा नहाया है, पूरा स्नान किया है आपने, चाहे वो आपने घर में ही क्यों नहीं स्नान किया है, फिर भी उसका आपको काफ़ी फल मिलता है। और अगर ये बाकी किसी दिन आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो एकादशी से लेकर अमावस्या तक के सारे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कीजिए और तिलों का दान कीजिए। देखिए, अमावस्या के दिन आपको सुबह सुबह क्या करना है, एक लोटा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा दूध डालें और उसमें काले तिल डालकर उसे पीपल की जड़ में आपको अर्घ देना है। वो समर्पित करने से आपके पितृ जो हैं वो संतुष्ट होते हैं और अगर पितृ दोष है किसी को तो उसमें बड़ी ही राहत मिलती है। माना जाता कलावा होता है जिसे हम हाथ पे बांधते हैं, मौली भी कहा जाता है, उसको आपको पीपल के पेड़ को बांधना चाहिए और अपना जो पुण्य है उस दिन का वह आपको समर्पित करना चाहिए अपने पितरों को। देखिए, इस दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं, इस दिन आप तिल का दान कर सकते हैं और अनाज का दान भी इस दिन किया जा सकता है, जैसे कि आटा, चीनी, चावल, दूध, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। वरना आप एक थाली बनाकर, जिस थाली में आप खीर, पूड़ी, सब्जी बनाकर इसका भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विश्वास कीजिए आपके घर में बरकत होने लगेगी, धन जो है आपके घर में रुकने लगेगा और पितरों का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि माना जाता है अमावस्या के दिन ही पितृ जो है अपना हिस्सा लेने आते हैं। तो ये जो माघ मास की अमावस्या है ये सबसे ही ज़्यादा खास हो जाती है। इस दिन का आपको विशेष ध्यान रखना है और हो सके तो गीता का 7वां अध्याय और 11वां अध्याय आपको ज़रूर पढ़ना है और उस पढ़ने का जो आपको फल है वो अपने पितरों को समर्पित कर देना है। अगर कोई भी पितृ आपका अवगता होता है जिनको गति प्राप्त नहीं होती है या वो किसी अपने कर्म के वश वो कहीं पीछे ही रह जाते हैं, वो पितृलोक तक नहीं पहुंचते हैं, तो गीता के अध्याय से और ये जो दिए गए पुण्य से उनको गति प्राप्त होती है। देखिए, अपने वंशजों की इसीलिए इंसान कामना करता है कि ताकि जो भी हमसे गलती हो, कुछ हो, हमें आगे पिंड दान मिलता रहे, हमें आगे हमारे को भोजन, हमारे को जल वो देते रहें। तो देखिए, जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें भी तो हम यही करते हैं कि हम भोजन बनाते हैं और वो पितरों के निमित्त देते हैं। तो वैसा ही आपको इस अमावस्या पे भी करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विश्वास जानिए कि आपके घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता की कभी कमी नहीं आएगी। अन्न, धन और वंश वृद्धि के लिए अमावस्या पे किए जाने वाले इन उपायों को बहुत ही ध्यान से साफ सफाई के साथ और बड़ी ही शुद्धता के साथ, नियम के साथ पूरा करना चाहिए।
क्योंकि आपकी करी गई एक भी गलती बहुत ही ज़्यादा गलत परिणाम दे सकती है। तो आपको विशेषता ये ध्यान रखना ही है कि आप पवित्र हों, आपने अच्छे से स्नान किया हो, और सबसे ज़रूरी बात, अमावस्या के दिन कभी भी बालों को धोना नहीं चाहिए। अगर आप महिला हैं, स्त्री हैं, तो आपको कभी भी बालों को नहीं धोना है इस दिन। इस दिन बालों को अगर आप धोते हैं तो माना जाता है कि गंदगी पितरों के मुंह में जाती है। इसका आपको जघन्य अपराध लगता है, तो ये गलती आप ना करें। और इसकी जो पूजन विधि है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। आप यदि घर में भी नहाते हैं तो उसमें जरा सा गंगा जल जरूर ही स्नान में के समय उसमें डाल लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, सूर्य देवता को अर्घ दें। अगर आप उपवास रखते हैं तो इस दिन आप उपवास भी रखें। इस दिन पितृ संबंधित कार्य करने चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने चाहिए। इस पावन दिन भगवान को अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए।